जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण बालकांड देवताओं का विजय। सुनि बिरंचि मन हरषि तन रामा, पुलक नयन बह नीर सिया रामा। स्तुति करत जोरी कर रामा, सावधान मति धीर सिया रामा। सुनकर ब्रह्मा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। देह में रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों में आनंद के आंसू बहने लगे। धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सावधान हो स्तुति करने लगे। जय 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 सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के बैरी लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं को की पृथ्वी की और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आपकी लीला अनोखी है, जिनका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव ही से कृपालु और दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, बिगल मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, हे अंतर्यामी, सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित भगवान, आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिगण अत्यंत प्रीति के साथ रात दिन जिनका ध्यान और गुणगान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं आधारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजूथा। जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पाप नाशक प्रभु हमारी सुधि ले। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते। जो संसार के भय का नाश करने वाले, भक्त जनों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नाश करने वाले हैं, मन वचन और क्रम से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवतागण उनकी शरण में आए हैं। शारद सुति से सारी से साजा, कहू को नहीं जाना। जहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। भो बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष और सब ऋषि आदि किसी ने जिनको नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। आप संसार रूपी समुद्र के मथने को मदिराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के मंदिर और सुख के समूह हैं। हे नाथ, मुनि सिद्ध और सब देवता बहुत ही भयातुर होकर आपके चरणा बिंदों को प्रणाम करते हैं। जानि सब सुर भूमि सुनि राम, बचन समेत सने सिया राम। गगन गिरा गंभीर भई राम, हरनि सोई वरनि शोक संदेह सिया राम। देवताओं और भूमि को भयभीत जानकर और स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और इंद्र, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा। उदार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगटे नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो चारु भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उनके घर जाकर मैं रघुवंश में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूंगा। गरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर देवता तुरंत लौट आए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धैर्य नहीं समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई, जिसके उसके भी जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही विरंचि गे रामा, देवहन है सिखाई सिया रामा। बानर तनु धरि धर महिरामा, हरिपद से वहु जाय सिया रामा। देवताओं को यही सिखाकर कि बानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर श्री हरि की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए।
गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछुआयस ब्रह्मादीना, हर्ष देव विलंबन कीना। भूम सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। बनचर देई धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर वानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि भगवान की वाट देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तह भूरी पूरी, गिरि कानन जहाँ तह भरी पूरी। रहे निज निज अनेक रुचि दूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे सब पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने अपने झुंडों की सुंदर टोली बनाकर रहने लगे। वह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, वह चरित्र सुनो जो बीच ही में रहने दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है। वे धर्म धुरंधर गुण निधान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय रामा, सब आचरण पुनीत सिया रामा। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ रामा, हरिपद कमल विनीत सिया रामा। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे पति की आज्ञा के में तत्पर रहती थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में जिनका विनीत प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझा कर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक में प्रसिद्ध भक्तों के भयकारी 4 पुत्र होंगे।
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्र यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियां दी, तब हाथ में चरु खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह छबिया बाटी देहु निप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था, वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो गया। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। तब अदृश्य भय पावक रामा, सकल सबहि समुझाई सिया रामा। परमानंद मगन नृप रामा, हरस न हृदय समाय सिया रामा। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, उसके फिर आधे आधे भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहऊ सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया, शेष के फिर 2 भाग किए। कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, तब से सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह समय आ पहुंचा। जोग लगन ग्रह बार तिथि रामा, सकल भय अनुकूल सिया रामा।
चर अरुआ चर हर्ष जुत रामा, राम जन्म सुख मूल सिया रामा। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष भगवान का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न काल वह बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुरभि बहुबाऊ, हर्षित सुर संतन मन लाचाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्न चित और उत्साह युक्त थे। वन में उठे पर्वतों में मड़ियों की खान उत्पन्न हो गई। सब नदियां में अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। वह समय ब्रह्मा जी ने जाना। तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश सब देवताओं के झुंड से भर गया और गंधर्वों के समूह हरि गुण गान करने लगे। बरसहि सुमन सुसज्जित साजी, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी। गहि गहि गगन दुंदभी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुंदर अंजुलियों से भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करि रामा, पहुँचे निज निज धाम सिया रामा। जग निवास प्रभु प्रगटे रामा, अखिल लोक विश्राम सिया रामा। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट की पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिराम तनु घन श्याम, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कृपालु दीन दयालु कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंददायक
मेघों के समान शरीर, श्याम शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। जय श्री राम। कह दुई कर जोरी स्तुति त्योरी, कहीं विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय विधि सुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपकी भाषा, गुण और ज्ञान से परे अतोल कहते हैं, जिसको वेद और साधु जन सुख और दया के समुद्र व गुणों के धाम कहकर गाते हैं, वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित में के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धी चीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत वैदिकी न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में है, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए, तब पूर्व जन्म की कथाएं सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सोई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए, उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक रूप होकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। विप्रधेनु सुर संत हित रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा, निज इच्छा निर्मित तनु रामा, माया गुण गोपार सिया रामा। ब्रह्मांड गौ देवता और ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। सुनि शिशुरूदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी,
हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आई। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ी गई और सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो परमानंद में समा गए। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर भी रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद में भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे ब्राह्मण सहित राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि है और उनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करि रामा, जात कर्म सब कीन सिया रामा। हाटक बेन हाटक धेनु बसन मनि रामा, निप विप्रन कह दीन सिया रामा। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जाति कर्म संस्कार आदि किए और सोना गौ वस्त्र और मणियों आदि का ब्राह्मणों को दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाशित होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। नगर ध्वजा पताका बंदर व चार आदि से सजाया गया। यह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोई स्त्रियां ब्रह्मानंद में मग्न हो गई। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। झुंड झुंड की स्त्रियां मिलकर साधारण श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गई। करी आरती नछावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। आरती करके न्यौछावर करती और बारंबार शिष्यों के चरण में गिरती थी।
मागध सुत बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के गुणगान करने लगे। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम के चा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। सबने सर्वस्व दान दिया, जिसने वह दान पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ रामा, प्रगटे सुषमा कंद सिया रामा। हर्षवंत सब जह तह रामा, नगर नारी नर ब्रेन सिया रामा। घर घर में आनंद बधाई बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय तथा समाज का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु मनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो प्रभु से मिलन के लिए रात्रि आई हो, परंतु सूर्य को देखकर मानो लज्जित हो गई और उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो रहा है। अगर धूप बहु जनु अधियारा, उड़ई अबीर मनहु अरि नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निप गिहन सकल सो इंदु दारा। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार है, और अबीर उड़ता है सो उसकी अरुणता है। महलों की मड़िया मानो तारे हैं, और राजभवन का कलश मानो चंद्रमा है। भवन वेद धुति अति मृदुबानी, जन खग मुकर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में मीठे स्वर से वेद धुनी हो रही है, वही मानो समय अनुकूल पक्षियों का शब्द है। यह कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए। 1 महीना बीत गया, परंतु उन्होंने जाते नहीं जाना। मास दिवस कर दिवस भारामा, मरम न जानई कोई सिया रामा। रथ समेत रवि था क्यों रामा, निशा कवन विधि हो सिया रामा। महीने भर का दिन हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहल बस रुके रहे तो रात किस प्रकार होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना।
देखी महोत्सव सुर मुनि गाना गा, चले भवन बरनत निज भागा। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य नारायण राम गुणगान करते हुए चले। इस महोत्सव को देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति मोतो ही। और कहूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत ढीण है, अतः एक और भी अपनी चोरी कहता हूँ। काग भुसुंडी जी और हम दोनों एक साथ मनुष्य रूप में वहाँ थे, परंतु कोई जानता नहीं था। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पैसाई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए और मन में मग्न होने के कारण भूले हुए हम गलियों में घूम रहे थे, परंतु इस शुभ चरित्र को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तही अवसर जो जही विधियावा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गौहीरा, दीन्हे निप नाना विधि चीरा। उस समय जो जिस प्रकार आया और जिसको जो भला लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अपने अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। भगवान का जन्म होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। भगवान ने चाहा तो हम आपको पूरी रामायण सुनाएंगे। जय श्री राम।